आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। गर्मी के दिनों में हम सब हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमें गर्मी कम लगे। वातावरण गर्म होता है इसलिए। इसी तरह से सर्दियों के मौसम में हम सब गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि वातावरण ठंडा होता है। जब आकाश में बादल छाते हैं और बारिश होने की संभावना होती है, ऐसे समय में हम अपने साथ में रेनकोट या फिर छाता लेकर के चलते हैं जिससे कि बारिश होने पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। जब भी हमारे रिश्तेदारों में या फिर कहीं अन्य स्थल पे कोई फंक्शन होता है तो हम मौसम के बारे में चर्चा करते हैं और मौसम के अनुसार कपड़ों का चुनाव करते हैं। टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में वेदर के बारे में जानकारी दी जाती है। जब भी कोई किसी खेल का आयोजन होता है जैसे कि क्रिकेट, ताकि मौसम की खराबी की वजह से खेल में गड़बड़ी ना हो सके, खेल का आनंद बिगड़ ना सके। मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव हम सभी के जनजीवन पर पड़ता है और सभी गतिविधियां मौसम के अनुसार तय की जाती हैं। जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो अपने साथ में हम गर्म कपड़े लेकर के जाते हैं और जब भी हम समुद्र तटों की तरफ जाते हैं तो वहां पर हम गर्म कपड़े अपने साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। मौसम यानी कि वेदर और जलवायु यानी क्लाइमेट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वायु के वायु में वाष्प को नमी कहते हैं। जब एयर में वाटर वेपर की मात्रा होती है और जब हम उसे मेजर करते हैं तो हम उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब एयर में वाटर वेपर की मात्रा अधिक होती है तो एयर ह्यूमिड हो जाती है और ऐसे मौसम में जब हमें पसीना होता है तो वह जल्दी सूखता नहीं है। जब भी एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है तो ऐसे में हमारा पसीना जल्दी सूखता है और हम कहते हैं कि मौसम ड्राई है। ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। 100% ह्यूमिडिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है कि वहां की वायु सैचुरेटेड है। यदि ह्यूमिडिटी 50% है तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हाफ अमाउंट वाटर वेपर की और अधिक आवश्यकता है जिससे कि हमारी वायु सैचुरेट हो सके। रेनफॉल यानी कि वर्षा को मापने के लिए रेन गॉज नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। यह बेसिकली एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें एक फनल लगा होता है और जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। इसके द्वारा हम रेन वाटर को मेजर करते हैं और इसको हम मिलीलीटर में नापते हैं। जब किसी जगह वायु में टेम्परेचर अधिक होता है तो हम कहते हैं, अरे आज तो बहुत गर्मी है। जब भी कहीं वायु में टेम्परेचर कम होता है तो हमें मौसम सुहावना लगता है और कभी कभी जब ज्यादा टेम्परेचर कम होता है तो हमें ठंड लगती है। जब बारिश होती है तो हम कहते हैं कि यह तो रेनी डे है।
जब हवाएं चलती हैं तो हम कहते हैं कि वेदर जो है विंडी हो गया है। जब वाटर वेपर की मात्रा एयर में अधिक होती है तो हम कहते हैं कि वेदर ह्यूमिड है। इसी तरह से जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर के कंडीशन की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर स्थान पर। डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर at a place and at a particular time with respect to temperature, pressure, humidity, snowfall, cloud, rainfall, wind speed and wind direction, etc. is called weather at that place at the time. जो फैक्टर्स किसी भी जगह वेदर को डिसाइड करते हैं उन्हें हम वेदर के एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, स्नोफॉल, एक्सेट्रा। वेदर के कई प्रकार हैं।